इसी हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तज्जिया कार एजाज डॉगर ने। इस सूरत हाल के बारे में इनसे भी तज्जिया लिया जाएगा। जी एजाज साहब, मुझे बताइएगा कि पाक फौज से जवाबी कार्रवाई के लिए जो की गई है पाक फौज की तरफ से, आपको क्या लगता है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है या इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा? हाँ देखिए, बढ़ सकती नहीं है, बढ़ चुकी है जी नवीज़ा। पाकिस्तान ने बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया, जी बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा प्रेशर आ रहा था कि जी उनका जवाब दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान आलमी बरादरी की तरफ देखता रहा। जी क्योंकि इंडिया पे दर पे हमारे मासूम शहरियों के ऊपर जो है हमले कर रहा है, हमारी खवातीन को निशाना बना रहा है, हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है, हमारी इबादत गाहों को, हमारे हेल्थ सेक्टर को निशाना बना रहा है। अब जब ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी इंडिया सरासर किए जा रहा था, हम फिर भी तहम्मुल मजाजी से मुजाहरा कर रहे थे। जी बिलाकर क्या हुआ, 6-7 के बाद, 6-7 मई के बाद अगले दिन 9 को, 8-9 को फिर इन्होंने ड्रोन हमले किए। वो ड्रोन से बाद भी ये मुसलसल करते रहे, लेकिन बिलाकर जो गुज़िश्ता रात ये शब गुजरी, इसको हमारी 3 एयर बेसिस जो है उन पे उन्होंने अटैक किया मिसाइलों से, और बड़ा हैवी उन्होंने अटैक किया इंडिया ने, जिसमें नूर खान बेस एयर बेस थी, जिसमें शोरकोट थी, और मुरीद एयर बेस। यहाँ पे हमारा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने नुकसान नहीं होने दिया गया। ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को बता दूं कि इस पे अफवाहें अगर कोई चल रही हैं तो बिल्कुल हमारा तमाम तनसीबात हमारी महफूज हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी एयरफोर्स ने कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होने दिया। उनका जो ज़िया हो गया उनके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो है पाक फौज ने मुकम्मल तौर पर हमारी तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हमारे DGISPR 3 दफा रात को आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बाज आ जी जाए, जब हम जवाब देंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि हमने जवाब दिया। तो फिर देखें वो चीखने वाले, बड़ी बड़ी बढ़के मारने वाले, फिर देखें किस तरह उनकी तोपें बंद हुई, फिर किस तरह हमारे जवान जो है उनके घर में घुस के जाके उनको टारगेट करके आए, तो फिर उनको तो संभलने का मौका नहीं दिया। फिर देखें 5-10 मिनट का टाइम दिया था, एंड पे जब उन्होंने आखिरी किया तो फिर उन्होंने यही कहा था कि अब वेट करें। फिर 10 मिनट में हमने जवाब दिया, 10 मिनट में वो जवाब दिया कि इसकी आने वाली नस्लें जो है वो याद रखेंगे। तोड़ के रख दिया है इंडिया को पाकिस्तान ने। अब देखें ना कि 5 घंटों के अंदर जो अभी तक मैं थोड़ा सा इनका बता दूं कि 5 घंटों में फैसला कुन बर्तरी पाकिस्तान को क्या हुई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे किया। पेशा वराना महारत का शाहकार हमारा एयरफोर्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी पाक फौज, वो क्या करती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि भारत का जंगी गरूर जमीन बोस हो गया। ये कार्रवाइयां आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बर वक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते थे, हम पर जंग मुसल्लत की गई। हम पूरा अमन कौम है, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम पूरा अमन कौम है। देखिए पहलगाम वाला वाकया इन्होंने बनाया ना, पहले भी बनाते रहे, पहले पुलवामा बनाया, फिर पठानकोट, कभी कुछ। तो हमने हमेशा उनको ये कहा, पहलगाम के वाकये पे हमने क्या कहा कि आप पूरी इंटरनेशनल लेवल पे चलेंगे, आलमी सतह पे आप उसकी इंक्वायरी करा लें, साफ साफ हम साथ देंगे। अगर हमारा कहीं फॉल्ट नजर आ जाए तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। जब हम साफ शफाफ इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार थे तो फिर इस तरह की जो जंगी जुनून था मोदी के ऊपर, बेसिकली वो पता नहीं इस खित्ते के अंदर क्यों इस तरह की चुदराहट चाह रहा था, लेकिन इसकी भूल है कि यहाँ पे अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे चुदराहट नहीं चलेगी। यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक ऐसी मंजी हुई फौज है, पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। तो ये इंडिया कैसे भूल गया कि इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर चौधाट कर लेगा। भारत इस कार्रवाई से पहले बहुत उछल रहा था। आपने ये भी देखा कि वो मुसलसल ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भेज रहा था, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं आई है कि भारत की तरफ से कोई भी जो है वो एक्शन लिया गया हो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि भारत खामोश हो चुका है, डर गया है, या क्या इसकी क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, या वो फिल वक्त खामोश हुआ है? देखिए पहली बात तो ये है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए जी। बात ये है कि वो हिंदू मकार है, वो मकारी से बाज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमने इंतजार किया कि शायद ये बाज आ जाए, बिलाखिर हमें मजबूरन उसको जवाब देना पड़ा। और जो हम कहते रहे बार बार, हमने ऐसे नहीं किया कि उसके तरह रात के अंधेरे में हमने कोई छुपके से कोई मिसाइल दाग दिए या हमने चुपके से कोई हमला कर दिया। हम तो उसको बताते रहे कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम शहादतों को पसंद करने वाली कौम है। आपने देखा नहीं है कि रात को जब मिसाइल मारे तो वहां पे जिस जगह पे उन्होंने मिसाइल दागे, वहां पे बजाय हमारी कौम जो है वो डरने की, पाक फौज के हक में पाकिस्तान के झंडे लेके पाक फौज जिंदाबाद के नारे, रावलपिंडी के अंदर क्या हुआ, शोरकोट के अंदर क्या हुआ, कहां नहीं पाक फौज के साथ खड़े हुए लोग नारे मार रहे थे। वो मौत से डरने वाले नहीं है। जब पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की,
तो अब उनकी तोपें, उनका असल में वो क्या करें, उनका सिस्टम ही तबाह कर दिया आपने। तो दुनिया को बताया कि हम एक जो है मंजी हुई फौज है। अब मैं इसमें उसकी थोड़ा सा नुकसानात की लिस्ट है। अभी तक कितना नुकसान जो है वो मैं वही बताने लगा हूं कि सबसे पहले तो ये है कि जिस जगह से वो, मैं उनकी कमीन गाहें कहूंगा, वो दहशतगर्दी के अड्डे जो थे जिससे वो हमारे निहत्थे शहरियों को टारगेट कर रहे थे, जहां पे मिसाइल दाग रहे थे, सबसे पहले तो हमने वो तबाह की, जमीन बोझ कर दिए, मलिया मेट कर दिए। मैंने क्या कहूँ, अब मैं कह सकता, उजाड़ के रख दिया इंडिया की मांग का, हर चीज उड़ा के रख दी। अब इंडिया के नुकसान की बात करते हैं कि जो उसका गरूर था अंदर, देखिए गरूर नहीं करना चाहिए हमें भी। मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहूं कि हमें गरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना चाहिए। हमें अल्लाह से, देखिए लड़ाई को अच्छी चीज नहीं है, जंगे को अच्छी चीज नहीं है, हमें अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए, जहां से सिलसिला शुरू हुआ था यही खत्म हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज ये कोई इसके संगीन नताइज होंगे। जी, अभी तक जो इतलात हैं सर, उसके मुताबिक आदमपुर एयरफील्ड, मैं बताता हूँ उसके बाद जो है वो सरसा एयरफील्ड है, फिर उसके बाद उनके जो ग्रिड्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। S-400 जो ग्रिड था उनका, ठीक है, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, और भारत जो है वो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। तो भारत क्या वाकई इतना नुकसान ऐसे ही है? मैं आपको एक मुसद्दका जो है वो इतलात ये देता हूँ कि हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी और बरवक्त फैसला साजी का मुंह उसूलदा सबूत ये है कि इनका 2S-400 भारत का जो फजाई ढाल जिसको बनाते थे उसका खात्मा कर दिया है, उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF उस दिन से कह रहे थे हमने JF-17 थंडर गिरा दिया, 16 गिरा दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी गर्ज जब उनके अंदर आएगी तो फिर वो हिला के रख देगी मोदी को और उसकी पूरी हुकूमत को, उसकी फौज को बता देगी कि पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स और JF थंडर क्या है। अब ये है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के JF थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। जब इस टाइम उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चल रहा, वो कुछ लगाते हैं तो आगे से कुछ नहीं चल रहा, बेकार कर दिया पाकिस्तान ने। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत, उनका नुकसान माली सुन ले, 1.5 अरब बिलियन डॉलर है, 1.5 अरब डॉलर है इसका जो है नुकसान जो किया है पाकिस्तान ने इसका एक। अब साइबर मुहाज पर मुकम्मल सल्लत है पाकिस्तान। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जों अहम वेबसाइट जो हैं उनको हैक कर लिया है। उसके बाद हैक की वेबसाइट में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी, हजारों सरकारी कैमरों का कंट्रोल भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। इससे ज्यादा कौम को क्या कुछ चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कौम कह रही थी, मैंने कहा था लीजा, मैंने पहले भी कहा था, प्रोग्राम्स के अंदर भी कहा, मैंने अपने बीपर्स के अंदर, तजजी के अंदर भी कहा कि पाक फौज हमें मायूस नहीं करेगी, कभी भी कौम को ना मायूस किया ना करेगी। आप अपनी फौज के ऊपर इत्मीनान रखें, मुतमिन रहे आप अपनी फौज के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला भरपूर किस्म का जवाब देंगे। लेकिन हिकमत अमली होती है जंगों की। हमने कोशिश की कि इस खित्ते के अंदर जो है हालात खराब ना हो, लेकिन जंग मुसल्लत की इंडिया ने, अब इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। अब हम ना झुकेंगे, अब झुकना इंडिया को पड़ेगा, बल्कि झुकने पे मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने। अब इससे अगला क्या है? अब ये तो इसका दफाई ढांचा जो है, 70% भारतीय बिजली का निजाम पाकिस्तान ने हमारे नीलम इन्होंने जो वहां पर किया था, हमला किया था, लेकिन हमने जवाब पे उन्होंने तब जो है वो हमला किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनका 70% बिजली का निजाम दरमबरम करके रख दिया। हमने कहा था हमें ना छेड़ो, हम एक अल्लाह के मानने वाले, हमने कहा था ना छेड़ो। देखिए बात ये बुरी बात है, लड़ाई अच्छी चीज नहीं है इस खित्ते के, लेकिन हमने नहीं शुरू की, हमारे दुश्मन ने शुरू की। ये बढ़ते हुए अगर कशीदगी खित्ते में बढ़ गई तो ये तो फिर जंग, न्यूक्लियर जंग में जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो इससे तो मेरे ख्याल से जंग तो बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो देखिए नवीजा, बात आपकी ठीक है, न्यूक्लियर इतनी जल्दी तो नहीं होती न्यूक्लियर जंगें, लेकिन चीज ये है कि जब एक बंदा, एक दुश्मन जो है, एक मकार दुश्मन जो है आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आपके ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा है, आप जो है डिफेंस पोजीशन में हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं उसको, आप डिफेंस अपना कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लेकिन वो आपके ऊपर अटैक किए जा रहा है, मुसलसल किए जा रहा है। बिल आखिर क्या करेंगे? फिर आप ये सोचते रहेंगे कि इस खित्ते के अंदर खुदा न खास्ता वो न्यूक्लियर बम चल गया तो ये हो जाएगा, फिर मजबूरन आपको उठना पड़ेगा। जी सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि इस ऑपरेशन का नाम जो है वो बुनियानुल मरसूस रखा गया है पाक फौज की जानिब से, ठीक है? तो इसका भी जरा हमारे आवाम को पता होना चाहिए कि इस मखसूस ऑपरेशन का नाम मखसूस ही क्यों रखा गया है, कुछ और भी रखा जा सकता था। देखिए बात ये है कि तो ये क्यों रखा गया,
और इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस पे जरा नजर डालिएगा। ये स्टोरी सीधी सी है। इससे एक तो मैसेज ये जाता है कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। देखिए हमारे फौज के सिपा सलार, पाकिस्तान के सिपा सलार, जिनका नाम है, जिनकी आवाज़ सुन के, जिनका चेहरा देख के दुश्मन की टांगें कांपती हैं, जिनका नाम है जनरल सैयद आसम मुनीर, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। वो जब भी अपनी तकरीर का आगाज़ करें, अपनी स्पीच का आगाज़ करें, कहीं पर ब्रीफिंग हो, तो वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से, तलावत कुरान पाक से जो है आगाज़ करते हैं और तर्जमा करके करते हैं। ये कुरान पाक का एक आयत जो है वो पारे से ली गई है, बुनियाद मरसूस, जिसका मतलब सीसा पलाई दीवार आईनी हथियार जो होता है। अब सीसा पलाई दीवार हमने कुरान पाक से लिया है कि हम जो है एक अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह ही फतह देगा। तो हमने लिहाजा ये नाम भी जो है वो अपने ईमान के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक जो है हमने नाम भी रख लिया उसका। और हमने ये फैसला किया कि अब हमने वाकई सीसा पलाई दीवार साबित करना है, और वो साबित किया हमने। अभी कर रहे हैं, अभी रुका नहीं है काम। अभी ये नाज़रीन को बता दूं कि हमारे अहदाफ जो है, हमारी पाक फौज जो है, हमारी पाक फिजाइया जो है, हमारे एयरफोर्स जो जवान है, और हम हर जगह पे अलर्ट है। ये बता दूं कि सिर्फ ये हम बर्री तौर पे भी इस वक्त अलर्ट हैं और हमारी जंग जारी है। हम अगर बात करूं समंदरों की, तो हमारे वो जवान जो है वो भी अपनी जगह अलर्ट बिल्कुल बैठे हुए हैं कि हमें छेड़ के देखो। तो फिर हम बर्री हो, बहरी हो, फिजाई हो, हमारी नेवी फोर्स, एयर फोर्स, हमारी जितनी भी मिलिट्री है सारी की सारी रेडी है इनको जवाबी कार्रवाई के लिए। देखिए इससे देखिए अहदाफ जो बनाए हैं, इसमें इनका दहर अंगियारी में इनका तोपखाना था जिसको तबाह किया है। उसके बाद नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल जखीरा इनका, जिसमें मिसाइल दागे जाते थे, एक बहुत बड़ा डिपो था इनका असले का, मिसाइलों का, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। उसका मलिया मेट कर दिया, रखा ही कुछ नहीं है। इसी तरह उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो इनका मुकम्मल तबाह किया है। भिम्बर गली में इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था वो तबाह कर दिया है। बरनाला, पठानकोट, बातिंडा, सरसा और इग्नोर के फलाई अड्डे तबाह कर दिए इन्होंने। खास तौर पर सरसा एयरफील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर ली। उसके मीडिया ने उन्होंने तस्दीक की है जी कि सरसा एयरफील्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से तबाह कर दी गई है। इन्होंने जो मिसाइल दागे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से उसके पल्ले कख नहीं बचा। मैं कहता हूँ जी ये बड़ी बात है कि वो झूठ का पलंदा चलाने वाला मीडिया मान गया। अगर वो बात माना है ना तो समझे उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान आपने कर दिया। ऐसा ही है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां, दर्जनों चौकियां नेस्तनबूद आपकी फौज ने कर दी है। अब हमने कहा था ना छेड़ो जी, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हमें मत छेड़ो, हम जंग नहीं चाहते, हम पर मुसल्लत करोगे तो फिर हम करेंगे। अब नेजा पीर सेक्टर के सामने धर्मसाल, इकदाना और इसके बाद टेबल टॉप पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी, उनकी पोस्टों का नाम है। इसके अलावा इंडिया के मुतद्दर और दीगर पोस्टें जो है उनको भी तबाह कर दिया गया है। भारत की जंगी सलाहियत जो है उसको कारी ज़रब दी है, ऐसी ज़रब दी है कि वो याद रखेगा, वो देख रहे हैं कि हम करें क्या। अब वो सोच नहीं रहा था कि हमारे सिस्टम को ये हैक कर देगा, हमारे सिस्टम को जो है वो तबाह, डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर देगा। सर उसने रात की तारीकी में जो है ना वो हम पर हमला किया था और हमारे जो आबादियां हैं उनको निशाना बनाया था, जहां पर मासूम बच्चों की जो है वो जाने गई, शहीद हुए, ठीक है। तो हमारी फौज ने तो उनको सामने से जो है वो ललकारा है कि भाई आए, हम यहीं पर मौजूद हैं, ठीक है। और सर इसके तनाजुर में आप मुझे बताइएगा कि पाक फौज ने जो भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, आलमी बरादरी पर इसका क्या तासुर जाएगा? अभी तक अमेरिका और जितने भी ये जो यूरोपीय मुमालिक हैं, ठीक है, उनके क्या कोई ऐसा कोई बयान आया है उनका कि क्या तासुर जा रहा है पाकिस्तान का इस हवाले से? नवीज़ा आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो टारगेट कर रहे थे हमारी शहरी आबादियों को, तो रात की तारीकी के अंदर, पहली बात तो ये कि हमने रात की तारीकी के अंदर नहीं किया। हमने जब तहज्जुद के लिए उठता है हमारा मुसलमान, फजर के टाइम हमने नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाया, तो फजर के टाइम हमने, दुश्मन ने जब हमें ललकारा तो हमने फिर जवाब दिया कि बस भाई अब नहीं चलेगा। अब उसमें हमने कोई एक एरिया बता दें हमने शहरी आबादी को टारगेट किया हुआ, बिल्कुल हमने नहीं। इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पकड़ा, हमने इनके जो एयरपोर्ट थे उनको पकड़ा, हमने इनका जो दिफाई निज़ाम था उसको मफलूज बनाया, हमने इनका वो मिसाइल जहाँ पे डिपो थे उनको बनाया, हमने इनके हेडक्वार्टर तबाह किए, हमने इनकी चौकियां, लेकिन हमने इनकी आर्मी को अटैक किया। हमने सिविलियन आबादी को कहीं एक एग्जाम्पल दे दें हमने कहीं पे सिविलियन आबादी को अटैक किया हो। अगर दूसरी तरफ इसकी अब तक और मजीद जो मैं बताऊं तो इनका चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान ने जो अभी तक इनका नुकसान कर दिया, जो इतने दिनों से हमारे ऊपर लगे हुए थे, हम कह रहे थे हमें ना छेड़ो, ठीक है, हम पर जंग मुसल्लत मत करो, हमने आपने कर दिया है तो फिर हम छेड़ेंगे तो फिर आपको दुनिया देखेगी
फिर चंद घंटों के अंदर भारतीय दफाई निज़ाम, फ़ज़ाई ताकत, सप्लाई लाइन, साइबर नेटवर्क और ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो है तबाह करके रखती है। इस ऑपरेशन ने ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी पाकिस्तान की बर्तरी साबित कर दी है कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी फौज जो है वो महारत रखती है। वो हर जगह से, वो इलेक्ट्रिक हो, वो फिजिकली हो, हर जंग में आगे जाएगा। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम चला गया कि जारियत का हर कदम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देगा। अब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ चुकन्ना है बल्कि दुश्मन के हर हद करने को पेशगी नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है जो हम देंगे। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया कि हम इस पे सलाहियत रखते हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि आलमी बरादरी पे इसका असर क्या तासुर जाएगा। देखिए जी, जब न्यूक्लियर पावर है जी, अब खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक नहीं रहेगा। देखिए जंगें जब होती हैं, खित्ते के खित्ते तबाह हो जाते हैं, फिर इसका असर इस पूरे खित्ते पे पड़ेगा। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर ये जंग जो स्टॉप ना हुई तो ये तीसरी जंग अजीम बन सकती है। ये इसमें असरात इतने खतरनाक इसके इतने असरात देखें, एक तरफ इसके असरात इस तरह है कि एक तरफ अगर बात करूं तो मैं जनाब आपके इसराइल की, तो इसराइल जो है वो उधर अपनी चुदराहट चाह रहा है। उसने कहाँ तक फलस्तीन के ऊपर क्या जुल्म ढा रहा है, शाम को तरफ चला गया है, वो कहाँ कहाँ वो घुस रहा है आगे जाके कि मैं आगे जाऊं। उधर इसने कहा जी मैं इधर चुदराहट बनाऊंगा। इनका गठजोड़ है, इसराइल और इंडिया एक पेज पे हैं, ये गठजोड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हम कब्जा कर लें दुनिया के ऊपर, लेकिन ऐसा हर किसी नहीं है वो जिस तरह का सोच रही है। देखिए आलमी सतह पे इसको स्टॉप करवाना चाहिए। देखिए हम पहले भी इंतजार करते रहे कि आलमी बरादरी इसमें पड़े और ये जो सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन को रोके, लेकिन वो इतना मकार है, वो कोई प्रेशर महसूस नहीं कर रहा था। वो पाकिस्तान की हमारी खामोशी और हम इस खित्ते के अंदर जो अमन चाह रहे थे उसको कमजोरी महसूस कर रहा था। और हम कह रहे थे कि हम कमजोर नहीं है, हम इस खित्ते के अंदर जो है अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे बदअमनी हो, हम नहीं चाहते कि इधर जंग की सूरत हाल हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हो। अभी तक हमने कोई ऐसी सिविलियन आबादी पे अटैक नहीं किया। हमने उनकी तनसीबात को अटैक किया है और उन जगहों को अटैक किया जहां से वो मिसाइल जो है, और देखे ना अब उनकी हरकत देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही शहरियों के ऊपर मिसाइल दाग रही है। जी जी बिल्कुल, ये जो अमृतसर में हमारे सिख भाइयों के ऊपर, क्योंकि सिख जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल वो उनको हमायत चाहिए ना। ये जो इंतखाबात आने वाले हैं उसमें भी जो मोदी है उसको सिख बरादरी की जो है वो हिमायत चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि सिख बरादरी कभी भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, मैंने नहीं आज तक देखा कि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान या कोई ऐसा रिकॉर्ड करवाया हो, ठीक है। तो वो क्या ये सारा प्रोपेगेंडा है मोदी का कि मुझे जो इंतखाबात होने वाले हैं, ठीक है, उसमें जो है वो मुझे मिल जाए, फतह मिल जाए, या क्या इसके पीछे उसका? देखिए नरीजा, इलेक्शन जीतने के लिए इतना जंगी जुनून नहीं होना चाहिए कि आप अपने पावर के लिए, आप अपनी सीट के लिए एक खित्ते को खतरे में डाल दें। अब ये आम जंग तो नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, दोनों एटमी पावर्स हैं। फिर ये है कि अब उसके पास एक ही हथियार था। पहले भी वो जो पुलवामा वाला सीन हुआ, जो पठानकोट वाला हुआ, तो वो इलेक्शन के लिए उसने सब कुछ किया जीतने के लिए। अब पहलगाम वाला वाकया भी ऐसे उसने कर दिया कि इलेक्शन जीत जाऊंगा, लेकिन अब वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अब बात यह है कि अब जो उसने ड्रामा किया, एक तो सिखों के ऊपर करने वाला, पहले पहलगाम वाला किया, फिर उसके बाद अमृतसर में जो सिखों के ऊपर हमला कर दिया और वो भी बेनकाब हो गया। फिर उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर ड्रामा रचाया, वो भी बेनकाब हो गया। मतलब हर जगह पे उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर उसने सबसे बड़ी हरकत देखी, उसकी बुरी और कमीनी हरकत ये देखी कि उसके बाद वो बाज नहीं आया, उसने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल डाल दिया ताकि अफगानिस्तान जो है ये मुसलमान भी आपस में लड़े। हम कहें जी उन्होंने कर दिया हमला, वो भी बेनकाब हो गया। अब बात यह है कि हर जगह पे वो बेनकाब हो रहा है आलमी सतह पे। अब तो ये तो दुनिया को चाहिए ना कि उसको इस बात पे आके बिठाएं, नीचे करें। लेकिन अब पाकिस्तान ने तो वाज़ा पैगाम दे दिया कि हम जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमें छेड़ेंगे, हमें छेड़ा है, हम जवाब दे रहे हैं। सर आलमी बरादरी इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकती है, मतलब इस चीज को रोकने के लिए, इस जंग को पुरअमन खित्ता बनाने के लिए, ठीक है। दोनों ममालिक की आपस में जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसको खत्म कराने के लिए आपस में जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, ये बताइएगा। 7G ममालिक जो है, OIC जो है, उसके बाद आपकी यूरोपीय यूनियन जो है, उसको आप UNO जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उनको और अमेरिका को, इन सबको इसके अंदर शामिल होकर ये जंग को खत्म करना चाहिए। ये जंग जो है ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जंग जो है ये इतनी सादा जंग नहीं है कि ये पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद रहेगी।
ये जंग आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को लपेट लिया। अगर ये रुकी ना जंग, तो ये मैं अगर मेरा मैसेज जा रहा है आलमी दुनिया के पास, तो ये पूरी दुनिया के अंदर जंग फैलेगी। ये जंग ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया तक रहेगी, ये पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं रहनी। ये जंग देखना, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पाकिस्तान की सफारती जीत ये है कि पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान के साथ ऐलान कर चुका, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की जो है वो साथ खड़ा है, अजरबैजान साथ खड़ा है, उन्होंने ऐलान कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं। अभी भी चाइना के अभी भी वजीर खारिजा ने यही कहा है कि भाई आपस में जो मामलात है ना, जितनी कशीदगी बढ़ती जा रही है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान के जितने भी बरादर ममालिक हैं वो सारे इस वक्त एक पेज पे हैं, इनके साथ खड़े हैं और हर मुहाज पे जो है वो इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तुर्किया है, चीन है, ठीक है। ये जो इसके बारे में बताइएगा जरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान जो है सफारती जंग जो है वो जीत चुका है जी। पाकिस्तान की इस टाइम जो है पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मालिक ऐलान कर चुके। अब इंडिया जो है वो मोदी ने इंडिया को तनहा करके रख लिया। अब उसकी पॉलिसियां, उसकी ये हटदर्मी, उसकी जितनी भी ये जंगी जनून था, उसने जो अपनी सीट के लिए जंगी जुनून बनाया, जो राह उसकी एजेंसी, दहशतगर्द एजेंसी जो है उसमें देखे ना, ये जो राजौरी के अंदर जो इन्होंने टारगेट किया है, इसका राह का नेटवर्क तबाह किया है, वो नेटवर्क था जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होता था। ये बड़ी जीत है पाकिस्तान की। ये वो राजौरी नेटवर्क था जहां से हमेशा पाकिस्तान को टारगेट किया जाता था, जहां पे दहशतगर्दी के लिए कभी बलूचिस्तान में कभी केपी में दहशतगर्दी करवाई जाती थी, उसको आज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उड़ा दिया। ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो ये ऑपरेशन जो अभी बुनियानुल मरसूस आनी दीवार के नाम से और जो सीसा प्लाई दीवार के नाम से रखा गया है, उसके तहत इन्होंने बहुत सारे चीजें जो है उनको हिट करके तबाह व बर्बाद कर दिया है। अभी भी अगर मोदी और उसकी वो दहशतगर्द फौज जो है वो अभी भी ना ये समझे बात, तो फिर मेरे ख्याल में अब उसकी तबाही को कोई नहीं बचा सकता। जी सर, यहाँ पर ना जो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो साहब हैं, उन्होंने भारत के जो जयशंकर हैं वजीर खारजा, उनसे राबता किया है कि जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी है ना, इसको कम कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के इसमें अहम रोल प्ले कर सकता है इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग छिड़ गई है? अगर तो अमेरिका दिल से चाहे कि इसको रोकना चाहिए, तो फिर तो ये अमेरिका रोल प्ले कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को तो जब आलमी बरादरी ने कहा कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, तो हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमारी फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमारे को बहुत सारा प्रेशर था, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन बात यह है कि जब हमारे घरों तक हमारे बच्चों को मारेंगे, हमारी खवातीन को मारेंगे, हमारे दिफाई निजाम को जो है बच्चों को हमारी मसाजिद को निशाना बनाएंगे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये ज्यादती कर रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे। ये मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे जब ये हमारे घर पे आएंगे तो फिर हम भी घर पे जाकर करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास हमें मारी जाए, हम आगे से खड़े रहे जी मारे हमें। अब हमारा मजबूर क्या बनता था? फिर देखे ना, फिर हमारे जर्नैल ने क्या कहा था, जब वेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दिखाया उन्होंने करके दुनिया को कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इतनी सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, लेकिन हम सिर्फ इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम ताकत रखते हैं, हम कमजोर नहीं है, लेकिन हम अमन चाहते हैं। ये हमने पैगाम दिया दुनिया को। अब इससे पाकिस्तान की जीत है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने ये चाहा कि जंग ना हो, पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन मोदी जो है उसके ऊपर जंगी जुनून तारी था, उसके वो चाह रहा था कि इस तरह खित्ते के अंदर बदअमनी हो। तो बिलाखिर जब हमारे ऊपर अटैक पे अटैक हमारे शहरियों को मारता रहेगा, तो हम क्या इंतजार करते रहेंगे? फिर यकीनन पाक फौज ने जो दिया है वो मुस्तहिक है सैल्यूट के। इस वक्त देखिए पाकिस्तानी कौम जो है वो ऐसे जंगी हालात के अंदर, यकीन कीजिए कि मुझे रात को देख के जज्बा वो दीद नहीं हो रहा था कि जब रावलपिंडी के अंदर जब इन्होंने नूर खान एयर बेस को अटैक किया, तो उसी नूर खान एयर बेस के साथ जो है अवाम सैकड़ों की तादाद में, बल्कि वो बाद में मुझे वो फुटेज आई तो उसमें अवाम ही अवाम नजर आ रही थी, पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और शहादत का रुतबा लेके खड़े हुए थे। तो उस कौम के साथ ये पंगा लेने की कोशिश कर रहा है जिनको इसका परवाह ही नहीं है मौत की। वो तो कहते हैं कि हम अपने दीन के लिए और अपने मुल्क के लिए अगर मरेंगे तो शहादत और शहादत जन्नत का रुतबा हम पाएंगे, तो उसको ना छेड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि ये मोदी ना छेड़े इसमें। अब आलमी बरादरी को इसमें रोल किरदार अदा करना चाहिए कि आलमी बरादरी जो है इसके अंदर अहम रोल अदा कर सकती है और करना भी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो फिर मैं पहले कर चुका कि अगर ये जंग, अभी तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है जी, अभी तो हमने एक हल्की सी झलक दिखाई है। यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे, ठीक है, वरना इस तरह की जवाबी कार्रवाइयां होती रहेंगी। अगर वो हमारे मासूम बच्चों को, मासूम शहरियों को टारगेट करेगा भारत,
तो उसे किसी किस्म की कोई माफी नहीं दी जाएगी। देखिए बात यह है कि हमने ये बारहा दफा कहा कि हम पे जंग मुसल्लत ना करें जी। फिर हमने कहा कि मुसल्लत कर दी है, अब बाज आ जाए अभी। लेकिन जब हमें मारते रहेंगे, हमारे बच्चों को शहीद करते रहेंगे, हमारी खवातीन को शहीद करते रहेंगे, हमारी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, हमारे शहरियों के अंदर खौफ और रास फैलाएंगे, तो फिर हम हाथ बांध के तो नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी फौज ये तो नहीं देखेगी कि ये है अभी हमने बड़ा तहम्मुल कर लिया, हमने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, हमारी मीडिया ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने जो है बेजा उनकी तरह वो चीख चीख के, वो पता नहीं, वो तो इतने दिनों से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे जी। उनके मुताबिक तो वो पूरा लाहौर भी कब्जा हो गया, कराची भी कब्जा हो गया, पिंडी भी कब्जा हो गया, उनके मुताबिक वो पूरा पाकिस्तान फतह करके बैठे हुए थे। लेकिन जी, हम स्वाय हंसने के और कुछ नहीं उसका कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है उनका मीडिया। क्योंकि हम सिर्फ बातें करने पे यकीन नहीं रखते, हम जो काम करना है वो करके उसके बाद जो असरात होते हैं वो दुनिया को नजर आते हैं। देखिए हम हैं जिम्मेदार कौम जी, हम जिम्मेदारी के साथ हमारा मीडिया हो, चाहे देखिए सबने, कोई भी ऐसा मीडिया ने कोई ऐसा, हालांकि जज्बात में आके उनका जवाब हम भी दे सकते थे, लेकिन हम क्यों दुनिया के सामने एक्सपोज हो गलत बातें करके, हम वो बात करेंगे जो काम होगा। हमने आज किया तो हम दिखा रहे हैं कि हमने किया है, हम डरते कि हम क्यों उसे भागेंगे। जब नहीं किया था तो हमने कहा था हमने नहीं किया। आज हम सीधा छाती चौड़ी करके ये कह रहे हैं कि हमारी फौज ने उनको घर में जाके घुस के मारा है, हमारे JF थंडर हथियारों ने, हमारे वो एयरफोर्स के जवानों ने जो है अंदर जाके इनके वो करके, और ऐसे यकीन कीजिए कि वो अबाबील, कुरान मजीद में लफ्ज तो सुना था, जी जी बिल्कुल, ठीक है, आज अबाबील की तरह वो हमारे तैयारे जो थे, एक बड़ी 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, 14-15 लाख उनकी फौज है, ठीक है, बड़ा वो बढ़ के मारे, हमारे पास जदीद, कभी कहते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी दोनों ही, पहले वो इन्होंने जहाज का बताया कि हमारे ये जहाज राफेल बड़ा वो है, उसके बाद ये अपनी 400 जो इनका वो सिस्टम था उसको कह रहे थे, दोनों अल्लाह के फजल से हमने तबाह कर दिया। ये पड़े हुए आपका सिस्टम और हमें मत छेड़ना, हम वो जिहादी लोग हैं, हम जो है एक काम अच्छा किया है इंडिया ने कि हमें मुनज़्ज़म कर दिया दोबारा, हमारी कौम जो है मुनज़्ज़म हो गई है, पाक फौज के साथ है, तमाम सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, सब एक पेज पे है। लेकिन हम फिर भी, हम इसके बावजूद भी एक ही बात कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं इस खित्ते के अंदर, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करोगे तो हम जवाब देंगे। अब भी हमारे वजीर खारजा जो है नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने जो है बड़ा अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा जी हम पे अगर इंडिया करेगा, उन्होंने किया, हमने जवाब दिया, अब भी वो नहीं बाज आएगा तो हम जो है बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी तरह हमारे DGISPR ने आके देखिए, हम उस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उनको कह रहे हैं बाज आ जाओ, वार्न कर रहे हैं, बाज आ जाओ। जब हमने शुरू किया दुनिया देखेगी, मतलब वो मजाक समझ रहा था, वो हमें कमजोर समझ रहा था इस बात से। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल मैसेज तो सबको चला गया कि हम सिर्फ अमन की वजह से यहाँ पे, ताकि आलमी और इस खित्ते का अमन खराब ना हो, इस वजह से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो जबरदस्ती करेगा, हमारे साथ चुदराट करेगा, तो भाई कौन मोदी को चुदराट करने देगा यहाँ जी, हमारे निहत्ते शहरी के ऊपर ये इस तरह करेगा, तो ऐसा मत सोचे कि इस तरह की जो है काम होगा जी। तो यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बिनियान मरसूस का आगाज करते हुए फजर के वक्त भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो मुसलसल जारी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा कि पाक अभी तक ऑपरेशन जो है वो जारी है, बिनियान मरसूस फतेह मिसाइल जो है उसके वन के जरिए अभी तो हमारे शहीन और पता नहीं गौरी और क्या क्या पड़ा हुआ है इनको पास, ये अभी बात कर रहे हैं कि अभी तो एक हमारे फतेह वन का मुकाबला नहीं कर सके। अभी मुतअद्दिद इतलात हैं कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान ने उनकी मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी हैं। पाक फौज की जानब से बिलमुकाबल पथेली टॉप की भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी है, मलिया मेट कर दी गई है। पथेली टॉप गन पोजीशन से बनाई जाने वाली इस वीडियो भी उन्होंने भेज दी है, उसमें जनाब पोस्टों के ऊपर से मुकम्मल सफाया कर दिया और ठीक धुलाई किया जिस तरह से करनी हो। पता चल गया कि बहादुर फौज जो है पाकिस्तान की, वो किस तरीके से उन्होंने उनकी तोपों के रुख जो है वो चेंज कर दिए हैं, तोपें भी तबाह कर दी हैं उनकी मुकम्मल। तो उनका दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ऊपर से ये मार रहे थे, ये मैं अभी अपने इनको देता हूं कि ये चलाएं, अभी ब्रेकिंग है ये, और ये इसमें वहां पे एक ही फिजा के अंदर एक ही नारा तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज उठ रही है। फौज पाकिस्तान जज्बा शहादत से इसमें सरशार है। वो कहते हैं हमने इस मुल्क के दफा का कसम खाई है, हमने हलफ में लिया कि इस मुल्क का दफा करना है, हर हाल में हमने दिफा करना है। उस दिफा को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज भरपूर जवाबी कार्रवाई दे रही है। ये अभी कुछ ही देर में आपको हम स्क्रीन के ऊपर भी वो दिखाते हैं
कि ये जो मनाजर हैं वो दिखा रहे हैं चंद ही लम्हों में, लेकिन ये है कि आपकी फौज जो है ये भरपूर अंदाज में उनको जवाब दे रही है। और उनकी तो जहां से ऊपर टॉप से जो हमला कर रहे थे ना पाकिस्तान के ऊपर, हमारी शहरी आबादियों को निशाना बना रहे थे, मतलब ये नवीजा आपको बता दूं कि जहां जहां से उन्होंने अपनी गलाजत फेंकी है, जहां जहां से हमारे शहरियों के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उस जगह से हमने उनको नाकाम बना दिया है, उनकी चीजें जो हमने उड़ा के रख दी।